बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब। देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कराची के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और कराची में बहुत बेचैनी है, क्योंकि ये एक तरफ़ा तौर पर पीपल पार्टी ने हर डिपार्टमेंट में एक ज़बान के लोगों को लगा दिया है। ये तरीक़ाकार सही नहीं है, जिसकी वजह से बेचैनी बहुत है। लेकिन मैं जो कराची के लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उसमें आपके पास मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, हर पार्टी का अपना 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 मुकाम है, जो कि उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, पठान है और जो गुजराती स्पीकिंग है, सबका अपना 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 मुकाम है। तो सबका जो है किसी बुज़ुर्ग की रहनुमाई में सब लोग यकजा हो जाएं और अपनी जद्दोजहद करें अपने लिए, जो कि पीसफुल जद्दोजहद है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के। इसमें किसी किस्म की माज़ाराई की गुंजाइश नहीं है। तो पैगाम मेरा यही है कि सबको एक दफ़ा मुत्तहिद होकर अपने लिए पीसफुल जद्दोजहद करनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई माज़ाराई हो जिस तरह से कि मुस्लिम लीग नून कर रही है। मुस्लिम लीग नून की तरह से माज़ाराई करना हमारे मफाद में नहीं है। लेकिन यह है कि ये बात भी है कि पीपल पार्टी को अपना तर्ज़ अमल बदलना चाहिए, और अगर नहीं बदलती है तो फिर ये जो जिस तरह की मैं जद्दोजहद की बात कर रहा हूँ वो शुरू हो जाएगी। तो अब ये देखना चाहिए कि जो लोग भी हैं हमारे, जैसा कि हम कहते हैं MQM है, MQM हकीकी है, फिर MQM MIT है जो महाजिर इत्तेहाद तहरीक कहलाती है, और दूसरे लोग जो हैं वो सब मिल जाएं और आपस में मिलकर एक पुरअमन जद्दोजहद का आगाज़ करें और कराची के मफादात के लिए, क्योंकि कराची बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है कराची के अंदर। अच्छा, इसमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो सिंधी स्पीकिंग लोग हैं, जो कि DC वेस्ट है, वो अच्छा आदमी है। DC हमने सेंट्रल का सुना है, वो बहुत अच्छा आदमी है। इनको छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनके बारे में देख ली जाए कि वो एक आदमी जो आया है यहाँ पर, जो MC आए हैं उनके ऊपर हमने चेक लगा दिए हैं, हर एक आदमी हर MC पर। और वो पैसे कमाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, दो कामों के लिए आते हैं, एक औरतों के लिए और एक पैसों के लिए। वो हमने चेक लगा दिए हैं और फिर वो चेक हो जाएंगे और उनकी रिपोर्टिंग होती रहेगी हर तरफ से। तो इसके बाद में मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि ख़तरा ये है कि पुरअमन न हो मामला, ये उसमें गड़बड़ हो जाए, तो मैं पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। इसके बाद में दूसरी बात मैं जो बात करना चाहता हूँ कि नून लीग जो है, जिस अंदाज से याद सादिक ने जो बयानिया दिया है, साबिक स्पीकर रहे हैं, सरदार कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये लोग मसला ये है इनका कि ये कहते हैं कि भाई आप जिस तरह का बात कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया है, पाकिस्तानी फ़ौज को पहुँचाया है सरदार याद सादिक साहब ने, कि जिसकी वजह से आज सारे जलसों के अंदर जो है जो मोदी जो है जलसों में आपके अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है। तो यू आर सर्विंग द इंडियंस कॉज। तो सरदार साहब, इस पर आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा क्यों लागू नहीं होना चाहिए? हम आपके चीफ को भी कहते हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं लागू होना चाहिए क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं। तो फिर अल्ताफ़ के सन पर क्यों लागू होता है? जब आप पे नहीं हो सकता है तो फिर अल्ताफ़ से पर भी नहीं होना चाहिए। तो आपके ऊपर हर तरह से आपने पाकिस्तान को पीठ पर छुरा घोंपा है, आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनता है आपके ऊपर, और फिर फैसला करेगी अदालतें। अगर वो कर सकती हैं तो कर लें, क्योंकि अगर अल्ताफ़ हुसैन पे फैसला कर सकती है आपकी हाई कोर्ट, ये उसकी ज़बान बंदी कर सकती है, क्यों नवाज शरीफ की ज़बान बंदी नहीं कर सकती? इसलिए कि वो पंजाब का रहने वाला है। ऐसा नहीं होता है। जब कौमों में ऐसी तफरीक आ जाती है, जब आप लोग आपने अपनी फ़ौज को ही देखिए, एक बात एक कुल्ली आप समझना चाहिए। दुनिया की एक मुल्क के अंदर एक फ़ौज होती है, और अगर आपकी फ़ौज नहीं होगी तो दूसरे मुल्क की फ़ौज आगे यहाँ रहेगी। तो अगर आप हमारी फ़ौज को रखना नहीं चाहते हो, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज है, जिसका सरबराह जो है जनरल कमर बाजवा है, तो फिर दूसरे आप इंडिया की फ़ौज की रखना चाहते हैं। ये आपका बयानिया से ये बात साबित होती है कि आप इंडिया की फ़ौज की रखते हैं। भाई, क्यों टांगें काँप रही थी? दो तरीके हैं। टांगें काँपने की बात ही गलत है आपने की है। आपकी टांगें क्यों काँपेंगी? अगर उन्होंने 9 मिसाइल लगाए थे तो हमने 14 मिसाइल लगा दिए थे। अब इसमें हमारा जो बयानिया ये है, जो आप जैसा जो स्पीकर असेंबली रहा, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है फॉर मैनी रीज़न्स, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ अरसे का अमन मिल जाएगा तो हमारे पास वो ताकत आ जाएगी जो हम ताकत चाहते हैं, जो इंडिया को हम जो बग़ैर जंग के हम उनको हरा देंगे।
तो वो ताकत की हसूल के लिए हमें कुछ वक्ती तौर पर अगर हम कोई एक पॉलिसी इख्तियार करते हैं अपने आप को करने के लिए, अगरचे हमने इस बात को एतराज़ किया था, ख़ुद मैंने वाहिद आदमी हूँ, पहला आदमी हूँ जिसने ये बात कही थी कि आपने ये गलती की है कि उसको छोड़ दिया है और इस दबाव को बर्दाश्त करना चाहिए था जो इंडिया ने आपको दिया था। तो उसका लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, जो पॉलिटिकल टर्म थी, स्ट्रेटेजिक पॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उसको छोड़ने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक पॉज करना चाहिए था, 15 दिन तक उसको रोके रखते। और जो इंडिया कर सकता था, जो भाई उसने 9 मिसाइल लगाए थे ना आपके शहरों को तबाह करने के लिए, आपने 14 लगा दिए थे, आप उसको 28 कर देते, सारे शहरों को लगाते, निशाने पर लगा देते। एक भी आपका ऐसा था कि निशान, जब उस इंडिया को पता होता कि 28 आपने लगा दिए तो इंडिया का बाप भी चुप हो जाता। लेकिन वो गलती है इनकी, अगर इनके, क्योंकि एक जो कमांडर होता है वो फैसला करता है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपसे मशवरा करते हैं तो आप उस वक्त चुप क्यों रहते हैं? उस वक्त आपको कहना चाहिए था कि साहब आप उन्होंने अगर 9 मिसाइल लगाए थे, हमें तो उस वक्त भी पता था कि उन्होंने 9 मिसाइल लगाए हैं, 27 तारीख को हमें पता था। और आपसे जब मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग करने के बाद में आपको उस वक्त बोलना चाहिए था ना कि साहब आप 28 मिसाइल लगा दें। उस वक्त तो आप चुप हो के आ गए। अब आप बढ़ के मार रहे हैं जब बात सादी साहब। तो इनको जो है मैं समझता हूँ कि ये इनके ऊपर लागू होता है, इनके ऊपर लागू कर दिया जाए। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो बात इदारे जो हैं, इस बात को आप किसी आदमी से मशवरा लें जिसके अंदर जज्बा ईमानी हो। तो आप जो है फ़ौजी लोग होते हैं, आपके अंदर आप अच्छे लड़ सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास स्ट्रेटजिक फैसला करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती है। दैट इज़ वाई ये कहा जाता है, ये कुल्लिया, दूसरा कुल्लिया ये है कि जंगें जो हैं वो फ़ौज नहीं लड़ती हैं, वो कौमें लड़ती हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास दानिशवरों की एक टीम होनी चाहिए जो आपको मशवरा दे कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वेयर हम कहाँ पर हम इंडिया के हम उसके जो है वार ऑफ नर्व्स में हैं कि हम किस तरह जीत सकते हैं। आपके पास वार ऑफ नर्व की सलाहियत मौजूद नहीं है हमारे लोगों के पास। तो हमारे पास मौजूद है ना वो सलाहियत। आप हमसे मशवरा करें कि हम कहाँ पर हम लड़ सकते हैं, क्या टेक्निक थी जो इस्तेमाल की मुग़लों ने। तो फिर अब वो गलती जो बात मुग़लों ने की तो उसकी सज़ा उन्होंने पाई, लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि उससे सीखा भी तो है ना उनकी नस्लों ने, तो आप उनसे सीखें। तो अब अगर ये बात है, लेकिन बात फिर ये कहना चाहते, तीसरी अब कुल्ली हम ये कहना चाहते हैं कि लोहार जो है, जो लाहौर का लोहार है, उसको हम बादशाह नहीं बनाएंगे। आपका जो नवाज शरीफ है बादशाह बनेगा तो फिर मुग़लों में से बनेगा, हमारा हक है क्योंकि हमारी बादशाह अच्छी नहीं थी। चलो जी आगे चले, आगे बात को। अभी अब ये बात ये लाइटर साइड की बात है, ये कुछ संजीदा बात नहीं कर रहे हैं हम, ये मजाक कर रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे ना कि दानिशवरों की एक टीम होनी चाहिए, कोई खुद साख्ता दानिशवरों की टीम है जो अखबारात के कॉलम वाले पेज पे नजर आते हैं और लगता है उनकी सुनी जा रही है। भाई जैन देखिए, बात ये है कि आप जब हम अपने आप को देखते हैं कि जो कॉलम हम लिखते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो आज हम अब अपने आप को देखते हैं, इस उम्र के अंदर आके देखते हैं तो फिर हमें, लेकिन उस वक्त भी हमने जो कॉलम लिखे थे वो बड़े स्ट्रेटेजिक कॉलम थे। आप यकीन मान लीजिए कि जो कॉलम हमने, जो बात आज हो रही है, ये कॉलम हमने आज से 25 साल पहले लिख दिया कि हमें ये मामला एक दिन ये बात ऐसी सूरत हाल ऐसी होगी, आप बता दीजिए। तो लेकिन वो आप उसको उनकी आप कदर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप उर्दू पढ़ते नहीं, आप तो अंग्रेजी पढ़ने वाले गुलाम लोग हैं, ज़हनी तौर पर गुलाम हैं आप। खुशामदी लोग पसंद है, मसला ये है। नहीं, खुशामदी के बाद उस ज़माने के लोग पढ़ते थे। देखिए ना, जनरल ज़ियाउल हक अखबार पढ़ता था, फौरी तौर पर उसकी कॉल आ जाती थी। जनरल हमीद गुल पढ़ता था जो कि DGI था, उसकी फ़ौरन हमारे पास कॉल आ जाती थी। उर्दू पढ़ते थे वो, हम तो उर्दू में लिखते हैं। वो सब कुछ पढ़ते थे ना, अंग्रेजी भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे। हाँ, तो उर्दू को आपको लिए तो उर्दू ममनू है ना, आप तो अंग्रेज़ी पढ़ते हो। भाई अंग्रेज़ी कितने लोग पढ़ते हैं भाई? आपको जब अपने आवाम से करना है तो आपको जब करना है तो फिर अपने आवाम की ज़बान को पढ़ो ना। ये सब और अगर हम जब अपने दिल की बात कहेंगे तो हम उर्दू में ज़्यादा अच्छी बेहतर आपको समझा सकते हैं। तो हम जैसा कालम निगाह, हम जैसा जो बात कहता है वो, जो उसमें बाद में हमें जो बहुत बड़े अब तो रिटायर भी हो गए बेचारे, मर भी गए हैं, जो ब्यूरोक्रेट थे, हमसे कहते थे सर हम आपके कॉलम को अपना PC1 बना लेते हैं। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? जो यानी इतने बड़े अगर मैं नाम लूँ तो आपको शर्मा जाएंगे कि कितने बड़े जो ब्यूरोक्रेट थे जो बाद में 22 ग्रेड के अंदर रिटायर हुए, वो हमें फ़ख्र के साथ में हम कहते हैं सर आपके कॉलम का हमारी PC1 बन जाती है हर कॉलम पर। अच्छा, अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अभी आपने एक बादशाह सलामत का जिक्र किया था, तो बादशाह नंबर 2 जो है ना, उन्होंने कुछ नखरा दिखाया आज, उसका जिक्र करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। चलिए नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब हमजा शहबाज साहब की तरह जैन साहब, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का, क्योंकि 30 साल तक ये हुक्मरानी करते रहे, इनका दिमाग ख़राब हो गया है। हमजा शहबाज जो है ये अपने आप को बादशाह शहजादा समझता है जी। इसको पहले ठोक दो यार। जो लोग भी ये लोग अकड़ रहे हैं, इनको आप मेहरबानी करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इदारों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप प्लीज़, ये वक्त नहीं है। इनके ज़ात बता देने चाहिए कि ये लोहार हैं, और लोहारों का तरीका ये है कि इनको लोहे से कूटना चाहिए। और इसको एक दफ़ा दिखा दी, ये कहता है कि साहब मैं आप बख्तन बैठने से इनकार कर दिया। भाई इसकी क्या जरूरत हो सकती है? इसको मारो लोहे के डंडे से और बैठा दो। चलो दूसरी बात चले आगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर जी, सर्द मौसम के बावजूद जो है अवाम बहुत पुरजोश है। वहाँ के अवाम जो है इतने मुहब्ब वतन है कि हम उनसे बहुत पीछे हैं। जब हम गए 2017 में, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो कराकोरम यूनिवर्सिटी में जब हमने अपना प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने ये कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कि महाराजा को हमने शिकस्त दी, और शिकस्त देने के बाद में 15 दिन के बाद में हमने ऐलान किया पाकिस्तान से इत्तेहाद का। तो हमने तो पाकिस्तान के साथ में हमारे से बढ़कर कौन खुद मुहब्ब वतन हो सकता है? आप लोगों को फ़ख्र इस बात पर है कि आप ये कहते हैं उर्दू स्पीकिंग के हम पाकिस्तान बना के आए। सिंध असम्बली के लोग ये कहते हैं कि सिंध असम्बली ने सबसे पहले, सिंधियों ने पहले असम्बली में पाकिस्तान को पास किया। आप लोगों को ये फ़ख्र है, लेकिन हमें ये फ़ख्र है कि हमने राजा को हराया, और राजा को हराने के बाद में हमने खुद ऐलान किया पाकिस्तान में शमूलियत का, डोगरा राजा जी। तो इस लिहाज से ये लोग बहुत मोहब्बत वतन लोग हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। उनके कुछ मुतालबात हैं जो बड़े जायज़ हैं। हाँ ठीक है जी, आप उनके मुतालबात पे हम उनका कहते हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात मिलने चाहिए। इस्लामाबाद से कंट्रोल ना हो, नहीं हो, नहीं, उनका पूरा सूबा हो, उनके जो नुमाइंदे सूबा, जैसे सिंध का सूबा है, जैसे पंजाब का सूबा है, जैसे KP का सूबा है, बलूचिस्तान का सूबा, उसी तरह से उनके इख्तियार मिलने चाहिए, और हम उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उनका आइंदा का सदर भी बना दो पाकिस्तान की तरफ से। तो ये पहला उनको एक बहुत बड़ा एजाज़ मिलना चाहिए कि पाकिस्तान का सदर आइंदा जो है। उनके टूरिज्म को मजीद प्रोमोट करने के लिए आपको ऐसी पॉलिसी बनानी होगी, हाँ भाई, ताकि लोगों का जाना आसान हो। आप यकीन मान लें जैन साहब, आप देखिए कि आप कम से कम मैं दो दफ़ा गया हूँ वहाँ पर जी, टूरिज़्म को, और उस वक्त गया हूँ जब कोरोना के इंतहाई उरूज पे था, हमने उसको तोड़ा है। और वो जाकर एक दफ़ा हमें बल्कि रोक रहे थे वहाँ पर बालाकोट में कि साहब आप मत जाइए, आप पाकिस्तानी। मैंने कहा भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है। उसके मैंने DC को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा मुल्क है ये, मैं हर जगह जा सकता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने रास्ता खोल दिया। तो दिस इज़ द थिंग। हमने तोड़ा है जाकर, और मैं उस निज़ाम को, उनके बदमाशियों को, साहब आप गिलगित बल्तिस्तान मत जाएँ। भाई मेरा मुल्क है, क्यों नहीं जाऊँगा मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, गया और उसको मैंने तोड़ा। उसके बाद में फिर जो टूरिस्ट के बाहर आई है मेरे बाद में, तो फिर होटल में जगह नहीं थी उस वक्त, होटल खाली पड़े हुए थे जिस वक्त मैं गया हूँ। तो मैं गया अपनी फैमिली के साथ में गया, भाई साहब अकेला नहीं गया। जी जी जी। अच्छा, आप एक बात बताएं कि वहाँ तहरीक इस्लामी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, काफ लीग भी है, जमात इस्लामी भी है, JUI भी है। अब अगर रिज़ल्ट आता है ऐसा कि मैंडेट तकसीम होता है, यानी किसी को वहाँ पर मैंडेट सिंगल मेजॉरिटी आएगा, इसलिए आएगा कि देखिए वहाँ पर एक इस्माइली बिरादरी है जी, वो अपनी बिरादरी के लोग लाएंगे, इसमें क्या हर्ज है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है वहाँ शिया बिरादरी है, वो अपनी बिरादरी के लोग लाएंगे, तो इसमें क्या हर्ज है? लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, वहाँ पर जो है कुछ सुन्नी बिरादरी है, वो अपनी बिरादरी लाएंगे, अच्छा कोई बात नहीं, लाएं, उनका हक है जी। तो हर एक आदमी आता है। फिर वहाँ पर एक खूबी ये है कि वो लोग मिलकर बैठ के फैसला करते हैं, और जिसके वोट ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा सलाहियत होती है, जो ज़्यादा काबिल कबूल होता है सबके लिए, और जो सबको मराहत दे सकता है, वो दे गो ऑन नेगोशिएशन, और वो उनको मिलता है तो उनको वो दे देते हैं। जैसे अब इस दफ़ा दिया है उसको जनाब जो हाफिज़ रहमान को जी, तो हाफिज़ रहमान को दे दिया था। तो अब उसकी रेपुटेशन ये हुई कि फिर उसने अपने को अंधा बातें अपने को दे वाली बात है। तो अब वो ये काम नहीं होना चाहिए। आपको सब, जब आप वज़ीर आला बन जाते हैं तो सबके वज़ीर आला हैं, सबको आपको इज्जत देना चाहिए। उसने अच्छा मैनेजमेंट किया था, उसका भाई बहुत अच्छा था, और इन्होंने जो है वो फिर जो है वो मुस्लिम लीगी बन गए, और मुस्लिम लीगियों को और फिर वो जो अपने इलाके के लोगों को उन्होंने नवाजा शुरू किया, जो कि गलत बात है। और आदमी को खुला जहन होना चाहिए, लेकिन इनके लोग काफ़ी खुले जहन के लोग हैं। हमारे जो सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब में अब देखिए ना, सारा बेड़ा भट्टा बैठा दिया है कि माड़े आदमी को बैठा के वहाँ बैठा दिया, उससे भी माड़ा आदमी, उसे चिट्टा, आपको मजाक है, क्या मजाक उड़ता है उसका, बुज़दार साहब, चिट्टा बुज़दार नाम रखा हुआ उसका, उस्मान बुज़दार, उसका चिट्टा रखा हुआ कि वो क्योंकि गोरा है, ये सांवला है, उसका चिट्टा बुज़दार नाम रखा हुआ। नहीं, वो देखें पंजाब के जो वज़ीर आला ना, वो बेचारे वज़ीर आला नहीं है, वज़ीर आला तो वज़ीर आज़म है,
तो अब वो उनका कसूर भी नहीं है, भाई अब जो कोई उनका कसूर भी नहीं है। भाई जब आदमी को इतना भी आदमी को नाइव नहीं होना चाहिए। फिर आदमी भाई हमें देखो ना, हमें इतनी दफ़ा वज़ारत के ऑफर हुए, हमने मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे, हम बेख्तियार वज़ीर आज़म नहीं बनना, वज़ीर आला नहीं, यानी वज़ीर नहीं बनना चाहते, हम तो इख्तियार चाहिए हमें। तो बिल्कुल सही हम बात। फैसले अपनी मर्जी करेंगे, जो हमारे इख्तियार में है वो फैसले हम करेंगे, हम वज़ीर आज़म से नहीं पूछेंगे। जी, पर चलिए अब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। आप अमेरिकी इलेक्शन पे आ अमेरिकी जाएं। इलेक्शन के अंदर जो बाइडन बहुत मकबूल हैं, और लेकिन ये है कि तमाम जो जोशी हैं, जी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि ट्रम्प जीतेगा। जी, तो आप मिर्ज़ा साहब, पेंटागन जिताएंगे जबरदस्ती। वहाँ भी एक मसला है, पेंटागन ये बात ज्योतिषियों को, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम तो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारे साथ वहाँ पर तो बहुत बदमाशी होती है, जी और वहाँ पर जीते जिताए को हरा देते हैं। तुम तो क्या बातें करते हो, तुम्हारे नवाशी साहब किस खेत की मूली है। वहाँ भी ज्योतिषियों को पेंटागन कंट्रोल करता है, उनको ये कहता है नहीं, आप नहीं, ये तो हमारे ज्योतिषी कह रहे हैं ना भाई। अच्छा, हमारे वाले भी खैर कहीं कंट्रोल होते हैं, अब नहीं छोड़ो। नहीं, इंडिया के जोशी ने ऐलान कर दिया अलगोर का, जी उसके बाद उन्होंने हरा दिया इंडिया के जोशियों को। देखो ना भाई, तो वो तो पेंटागन के जोशी है ना, जी, जी। पेंटागन सबसे बड़ा जोशी है, जबरदस्ती हरा दिया, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो हार गया। और इस दफा भी यही इम्कान है कि वो जो बाइडन को एक्साइट कर देंगे। 100% जीतेगा, यानी आपका ये ट्रम्प। जी, इसलिए कि दुनिया तबाह कैसे होगी, इस ट्रम्प की मौजूदगी में हो सकती है ना। गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये बात की भी थी कि जो वहाँ के लोगों के राय आ रही है, न्यूयॉर्क के लोगों की, कि वो ट्रम्प की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह नहीं, से। अभी वो जो टिपिकल एरियाज हैं ना, जैसे 20 जो सूबे, 20 जो स्टेट्स हैं, वो जी। तो ट्रम्प के साथ हैं, जो कि सफ़ेद स्टेट्स हैं। बाकी जो स्टेट हैं, वो स्टेट्स के अंदर ये सारे के सारे स्पेनिश हैं, इटालियन हैं, या जो तारिक वतन है, वो सब के सब जो है वो उसके जो बाइडन की तरफ से। जो बाइडन ये कह रहा है कि एक मुसलमान औरत से जो कि हिजाब में है, जी वो ये कह रहा है कि आप यकीन मान लें कि जो हर एक के साथ मैं इंसाफ करूँगा, जब वो मुसलमानों के साथ भी होगा तो मैं इंसाफ करूँगा। तो सारे मुसलमान तो उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रम्प को भी वोट दे रहे हैं। जी, तो वो बटे हुए हैं बहरहाल। लेकिन ये है कि ट्रम्प, लेकिन जो बाइडन इस वक्त जो बातें कर रहा है, वो एक इंसाफ की बातें कर रहा है, तो बज़ाहिर उसको पेंटागन को पसंद नहीं होगा वो। पेंटागन को पसंद नहीं होगा जी, अच्छा, लेकिन ज़हर साहब बात ये है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि इनकी जो है एक तो बात मैं बताना चाहता हूँ, डॉलर वालों, जो डॉलर ये डूब रहा है। मार्च 21 में डॉलर जो है बिल्कुल तबाह हो जाएगा, कि यूनान में ज़ल्ज़ला आया है और सुनामी का ख़तरा है। तुर्की का जो शहर अजमीर है वो शदीद मुतासिर हुआ है, उसके अंदर जो समंदर का पानी अंदर आ गया है, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं हमेशा तुर्क अवाम के साथ हैं, तुर्क अवाम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, तो हम मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। अब ख़तरा है उसमें ये है ज़ैन साहब कि ये हमें लगता ये है कि ये हार्ब का जो एक आला है अमेरिका के पास, जो मसनूई ज़ल्ज़ले का और मसनूई सुनामी का, वो उन्होंने इस्तेमाल किया है तुर्की के ख़िलाफ़, क्योंकि तुर्की जो है बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था जी। तो उन्होंने हतमी जो इनका अमेरिका का हथियार है वो ये हार्प है, उसको इन्होंने तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बात इनको ये रोक दें, वरना अज़ाब इलाही का इंतज़ार करें, और ये बहुत बड़ा अज़ाब इलाही जो है अमेरिका सफ़े हस्ती से मिट जाएगा अगर ये इस तरह से इन्होंने खुदाई कामों में डाला, हिस्सा खुदाई कामों में मदाखलत की, तो ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे अमेरिकन। और मैं अमेरिकनों के जो दानिश्वर हैं उनसे कह रहा हूँ, अमेरिकनों के में जो हुकाम है उनसे कह रहा हूँ, पेंटागन है उनसे कह रहा हूँ, जो अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के लोग हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, सफ़ाई हस्ती से तुम लोग मिट जाओगे। तुम जिस तरह से ये काम करा रहे हो हार्प का, यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ओरल रिसर्च जो प्रोजेक्ट है आपका, जो कि अलास्का में लगा हुआ है, उसके ज़रिए से आप जो है ये, और जिसमें जो है X-37B जो आपका, और जो खलाई जहाज़ है जो आपने 3 साल तक वहाँ छुपाए रखा है, उसके ज़रिए से जो आपने इंतज़ाम किया है वहाँ पर आयनोस्फीयर में, उसके ये सैलाब, उसके नतीजे से ये सैलाब और ये सुनामी आया है, इसकी सज़ा मिलेगी, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। और आप अब इंतज़ार करें अल्लाह के हुक्म का, क्योंकि आप हद से बड़े हुए लोग हैं जी। कुरान मजीद में ये जुमला है कि हद से बड़े हुए लोग हो तुम्हें सज़ा मिलेगी। चलो अब आगे चलें। ब्रेक का वक्त हो गया जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
मेरे साहब अच्छा जैन साहब, ये 2 रोज़ पहले चीन ने लद्दाख में पेशकदमी की है, और उसने, क्योंकि ये लोग जो हैं उनके पास, जो इंडियन के पास अभी तक वो जो उनकी थी 4 तक था, उनका था जी, जो चेक पोस्ट जो बनी हुई है जो ना, चौक बनी थी, जो झील है उसकी, पेंगोइंग झील पे अभी उन्होंने मैंने कंट्रोल जो लिया। यानी 1 से लेकर 12 तक थी ना, जी 8 तक थी, तो वो अब 4 तक उनको आने की इजाज़त थी, वो बाकी से भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो 1000 किलोमीटर का रकबा पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है, और झड़प में एक भारतीय फौजी हलाक हुआ है, और भारतीयों ने लड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए कहा कि हमें कम से कम, वो टेंटों में रह रहे हैं, और जबकि वहाँ पर इस वक्त -30 के करीब चला गया है। तो इस लिहाज से ये लोग आगे बढ़ गए हैं। अब ये इन्होंने, इंडिया ने जब जो कोई माहिदा किया है अमेरिका के साथ में, जो माहिदा परसों हुआ है, वो माहिदा ये हुआ है कि आपके साथ में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जो सेटेलाइट से शेयरिंग आएगी, वो जो आएगी वो आपको दे देंगे। तो आप सवाल ये है कि फिर, लेकिन उनसे ये भी कहा है अमेरिका ने कि आप डू मोर, यानी आप लड़ें, आप जब तक आप चीन से लड़ेंगे नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। यानी असल में बाद में ये हो रहा, उनका मकसद ये है, इंडिया के लोगों में आपसे, हमसे ये, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पक्के दुश्मन हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम दुश्मनों के साथ में, क्योंकि आप इंसान हैं, हम एक अच्छी बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसे कबूल करें, ना पसंद आए आप रिजेक्ट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, वो तो फैसला आपको करना है। हम ये कहते हैं कि अमेरिकन कभी भी किसी के दोस्त नहीं हुए, ये वो लोग हैं कि हुए दोस्त तुम जिसके दुश्मन आसमां क्यों हो। बिल्कुल। इनके ऊपर सदाकत, ये मिसरा सादिक आता है इनके ऊपर, इन अमेरिकनों के ऊपर। तो आपको वो चीन से लड़ाना चाहते हैं ताकि चीन तबाह हो और आप भी तबाह हों, तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और चीन ये चाहता है कि आप भी बच जाएं और चीन भी बच जाए, और अमेरिका को पीछे हटा दें। तो इसमें क्या नुकसान है तुम्हारा? तो इसमें विन विन पोजीशन है। अगर आप में ये तासुब ख़त्म हो जाए कि आप पाकिस्तान को दबाना है, आप भी जियो, हमें भी जीने दो, और चीन को भी जीने दो, और अमेरिका को रिजेक्ट कर दो। अब जो वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा जो आपके पास आए थे दो रोज़ पहले, जिन्होंने माहिदा किया है, उन्होंने आपसे कहा कि साहब आप कुछ ज़्यादा काम करें, चीन से बाकायदा जंग करें, तो फिर हम आपकी मदद को आ जाएंगे। अगर आप मदद को, आपने चीन से जंग नहीं की, तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। हाँ, आपको हम इमेजेस दे देंगे, हम आपको फुटेज दे देंगे कि साहब यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो तो हमारे पास भी मौजूद है, चीन के पास भी मौजूद है। मगर उनके जो इंतहा पसंद सुब्रमण्यम है ना, वो तो एक नई दूर की कौड़ी लाए। वो कह रहे हैं दोनों मुल्कों से लड़ेंगे। हाँ, तो भाई ये जब आदमी को, जब वो गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और ठंडे मौसम में ये पहाड़ की तरफ। आप देखिए ना, बात ये है कि आपको पता नहीं है कि हम आपकी गर्दन के ऊपर बैठे हुए हैं जी, आपकी बॉटल नेक पर चाइना बैठा हुआ है, वहाँ पर उधर जो जहाँ पर आपका नेपाल है जी, वहाँ पर वो चिकन नेक कराती है, वो उसको काटेगा, आपके 6 रास्ते कट जाएंगे। मैंने, और वो चिकन नेक है, वो सर्दियों में काट देगा आराम से। तो उन्होंने एक जो फ़ौज, इन्होंने जैसे फ़ौज बनाई है तिब्बतियों पर मुश्तमिल, उन्होंने भी जनूबी तिब्बत जो वहाँ उस इलाके के रहने वाले हैं उसके मतलब एक खुफिया फ़ौज बनाई हुई है चीनियों ने, और वो इस वक्त मैदान में आ गई है, जिन्होंने 1000 किलोमीटर का एरिया पे कब्ज़ा कर लिया। और आप चिकन नेक को उन्होंने काटना, 6 रास्ते आपके अलग हो जाएंगे। तो अब आप उसमें लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ें, आपको फबे, आपको वेलकम। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो है कि पाकिस्तानियों के बारे में, जैसा कि ये इसने कहा कि हमारी टांगें काँप रही थी, टांगें भाई हमारी नहीं काँपती हैं। हमारे पास ये तरीका इख्तियार हमने किया हुआ है। आपको मैं एयाज सादिक साहब, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप तो स्पीकर रहे ना, और आप सरदार साहब भी बड़े कुछ लगते हैं, मेरे जैसा आदमी तुम्हें उल्टा लटका दे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और मैं लटका दूंगा तुम्हें जब भी कभी मैं पावर में आया। तुम्हें अगर नहीं लटकाया तो मेरा नाम नुसरत मिर्ज़ा नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है, और वो स्ट्रेटजी ये है कि हमें कुछ वक्त के लिए अमन चाहिए, और अमन के लिए हम उसके लिए 2 दफ़ा कुर्बानी दे चुके हैं। एक तो कारगिल में दे चुके हैं, जब हमें पर ये कहा था कि हम इंडिया से खुश होता है कि साहब हमने पाकिस्तान को दबा दिया, आपके बयानात को वो ले रहा है। आपको ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है कि जो हमने स्ट्रेटजी अपना वो हैं कि जब देखिए कि हमने कारगिल से विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं, हमें उस वक्त सुबकी हुई, हमें ये तकलीफ़ हुई, आपने उसने अभिनंदन को छोड़ दिया, हमने खुद एतराज़ किया कि आपने यू डिड ए मिस्टेक, बट दे डिड ए मिस्टेक फॉर सम रीज़न। उनके पास ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि अब आपने चीन आगे वहाँ बैठ गया है,
कहाँ पर आपके जो लेक है वहाँ बैठ गया और उस जगह बैठ गया जहाँ पर वो सी पैक पर हमला करना चाहता था, जिस जगह से वो, बजाय इसके कि ये अच्छी बात नहीं हुई कि बजाय इसके कि आपके फ़ौजी वहाँ पर जाके लड़ते और दो बदू जंग होती, उससे बेहतर चीन लड़ रहा है आप वो उस मुकाम पर, तो ये स्ट्रेटजी बेहतर थी, ये वो स्ट्रेटजी बेहतर थी। उस वक्त उसने एक हरकत की, आपने उसको जवाब दे दिया, उनको पीटा, 2 जहाज़ उनके गिरा दिए। सारी दुनिया मान रही है कि 2 जहाज़ उनके गिरे, उनका अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने, आप, ये गलती आपसे हुई कि आपने उन्होंने वो मजाक उड़ाया इमरान खान का। देखिए अब इमरान खान उठेंगे और डर के मारे ये कहेंगे कि साहब हमने आपको विड्रॉ, हमने अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। ओ भाई, ये जब कभी भी ये बात होती है तो वो नहीं हुआ था। आपको ये नहीं पता कि रसूल अकरम ने क्या किया था, जो माहिदा हुआ था, सुलह हुदैबिया था। अब सब कुछ जीत लेते उस वक्त भी, लेकिन कितना कत्ले आम होता, तो नहीं किया रसूल अकरम ने। वो तो खातिमुन नबीन है, रहमतुल आलमीन है, उन्होंने नहीं किया। ओ भाई, हम भी उनके उसी के मानने वाले लोग हैं। हमने भी ये काम किया कि भाई हमने जब चीन ने हमसे ये कहा कि तुम रुक जाओ, ये काम हम पे छोड़ दो, तो हमने उनके पे छोड़ दिया, तो उन्होंने वो काम हमारा करके दे दिया जी। तो व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बेटर नाउ मिस्टर अयाज सादिक, ये बेहतर था, ये वो बेहतर था। वो तो यू आर ए फुलिश मैन, यू आर जस्ट स्पीकर, आई डोंट नो किस तरह के तुम सरदार हो, किस तरह के फुलिश मैन हो। तुम्हें छोटी छोटी स्टडी समझ में नहीं आती, जो बात समझ में आती है। मेरे साहब समझ में आ चीन रही है ने आपको, आप तो बदमाशी कर रहे हो, तो बदमाशी के लिए जूते खाओगे। ये बड़ास निकाल रहे हैं, इनको सब समझ आ रहा है भाई, जूते खाएंगे फिर। अच्छा, लेकिन एक बात हुई है, वो भाई मेरी बात सुन ले, अब्दुल कादिर बलोच साहब ने मतलब तो वो फौजी है ना, तो फिर कम से कम उसको, अगरचे उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी की जवाब दिया, लेकिन उसके पीछे ये बात भी है। भाई जैन, मेरी बात सुने, एक फौजी को जब एक तरबियत मिलती है, बेटा हम तो फौजी नहीं है, आप देखते हैं, जानते हैं, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी को समझते हैं, फौजियों से ज़्यादा समझते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि उन्होंने, चीनियों ने आपको कई बातें का वादे किए हुए हैं, वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कहीं पर भी आपको पूरे पाकिस्तान के एक जो 70-80 चैनल हैं, एक भी एंकर उसमें कम से कम 3 से 4 एंकर हैं, तो किसी एंकर ने वो प्रोग्राम नहीं किया जो हमने 2014 में प्रोग्राम किया है। हमने क्या कहा आपको कि अब चीन एक नया आलमी निज़ाम बनाना चाहता है पाकिस्तान के साथ में मिलकर, और उसके अंदर एक स्ट्रेटजी वज़ा कर ली उन्होंने उस वक्त, और उस स्ट्रेटजी के तहत हम काम कर रहे हैं। अब हम जो है वहाँ पर जो गवादर के अंदर हम अपना बेस बना रहे हैं, हम एयरफोर्स का बेस बना रहे हैं, तो इतना बड़ा हम काम करें। ये क्यों परेशान हो रहे हैं आपके जो यूएई वाले लोग हैं, इन्हें क्यों F-35 इनको दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि उनको ये अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान के बहुत ताकतवर एक मुल्क बन के सामने आ रहा है। ओ भाई, तो हम तुम्हारे को मारने जाएंगे क्या, जो हमारे मुसलमान भाइयों को, अरबों को? हमारी फौज आई नहीं मुसलमान मुल्कों पे हमला करने के लिए। हमने कभी, जब तुम्हारा कहना नहीं माना, हमने बेचारे गरीबों पे हमला नहीं किया, यमन के लोगों पे। हम क्या करते हैं, हम जहन्नम में जाते हैं। हम जो तुम जहन्नम में जाने वाले लोग, हम तो नहीं जाएंगे भाई। बिल्कुल। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।